श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 हमने आप हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है ये दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास रुपये 78,592 थे। कितने रुपए थे? 78,592। ठीक है, तो आगे है उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। यहाँ पे समझिए, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपये था, यानी कि हर रेडियो का जो मूल्य था 1200 रुपये था और उसने कितने रेडियो खरीदे? 40। ठीक है, तो आगे है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। यानी कि अगर उसके पास 78,592 कुल रुपये हैं और 40 रेडियो खरीदने हैं और उनमें से एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है और इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कुल धनराशि यानी 78,592 से कितने रुपए बाकी शेष रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में देखते हैं। ए मर्चेंट हैड ₹78,592 रुपीज़। ओके, तो आगे है सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स। इट मीन्स शी हैड 78,592 रुपीज़ एंड शी हैड टू परचेस ओनली 40 रेडियोज एट 1200 ईच। ओके, तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर सी परचेज, यानी कि when she will purchase almost 40 radios at ₹1200 each, so how much money will remain with her after when she purchase। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जैसे आपको पता है कि 40 रेडियो खरीदने हैं और प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपये है और इतने रुपये उसके पास टोटल हैं। हम इसको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में, थोड़ा छोटे से फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पास 12 रुपये हैं और आपको 5 पेन खरीदने हैं जिनमें से एक पेन का मूल्य है 2 रुपये। 5 पेन खरीदने हैं और एक पेन का मूल्य है 2 रुपये। अगर हम 5 पेन खरीदने हैं 2 रुपये के हिसाब से तो 5 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, 5 की 2 से गुना करते हैं 10 रुपये आ जाएगा और हमारे पास टोटल रुपये कितने थे? 12 रुपये। और जो हमने जो खरीदारी करी पेनों की उसका मूल्य कितना आया? 10 रुपये। तो हमें अंतर देखना है कि 12 रुपये हमारे पास थे, उसमें से इतने हमने खरीद लिया तो उसके बाद कितने बचते हैं। तो आपको वैसे छोटी संख्या होने की वजह से दिख रहा है कि 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जो है आपको मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मान लीजिए कि 78,000 रुपये ये दिए हुए हैं और 40 रेडियो खरीदने हैं और एक रेडियो को 1200 रुपये मूल्य है और जो टोटल इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद आया कि टोटल मूल्य इतना आया इतने खरीदने के बाद। तो देखिए हम इसी मेथड को इस पर अप्लाई करते हैं अभी। तो हम उसी फॉर्मेट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है इसे, यहाँ सॉल्यूशन करके। हमारे पास टोटल रुपये कितने हैं पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, टोटल मनी। उसे हिंदी में लिखेंगे कुल धनराशि। तो कितनी धनराशि हमें दी हुई है? 78,592 रुपये। ठीक है, इतनी हमें धनराशि दी हुई है और आगे इसमें बोला हुआ है कि 40 रेडियो उसे खरीदने हैं और कितने मूल्य पर? 1200 रुपये पर। तो आपको देखना है कि टोटल कुल कितना खर्चा हुआ, यानी कि कुल टोटल एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस को खर्चा बोलते हैं इंग्लिश में या व्यय बोलते हैं, कुल व्यय। ठीक है, तो ये कैसे बताया था? जैसे हमने वहाँ 5 की गुना 2 में करी थी, यानी उसी तरह 40 रेडियो की गुना 1 के मूल्य से कर देंगे। तो 40 गुना 1 का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। तो इनको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो 12 चौक 48 और 3 जीरो हैं तो 48,000 रुपये, यानी कि कितना मूल्य आ गया? 48,000 रुपये। यानी कि जो हमने खरीदारी करी है 40 रेडियो की इतने रुपए के हिसाब से, कितना आया? 48,000 रुपये। और हमारे पास कुल रुपए कितने दिए होते? इतने। तो हमें देखना है बाकी रुपए कितने बचेंगे, यानी कि रिमेनिंग मनी। इसे हिंदी में लिखेंगे बची या शेष धनराशि। शेष धनराशि तो कैसे निकालेंगे? जैसे वहाँ आपने 12 में से 10 घटाया था, उसी तरह जो धनराशि में दी हुई है उसमें जो खर्चे वाली धनराशि है वो घटा दीजिए, यानी कि 78,592 माइनस 48,000। आप यहाँ पे इसे घटाएंगे, साइड में रफली घटा सकते हैं इस तरह से। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 में से 0 गया 2
9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी कितना आया 30,592। तो यहाँ पे कितना आएगा 30,592 रुपये, यानी कि इतनी हमारे पास शेष धनराशि बची हुई है जो हमें खर्चा करने के बाद आई। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 कितना 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी एक विद्यार्थी ने 7,236 एक संख्या है जिसको 56 से गुणा करना था, लेकिन 56 के स्थान पर उसने 65 से गुणा कर दिया। यानी इस संख्या को 56 से गुणा करने के बजाय उसने किससे कर दिया 65 से। ठीक है, तो आगे बोला हुआ है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। उन्होंने बोला है कि उसका उत्तर जो सही उत्तर आना था उससे कितना अधिक था। पहली चीज़ तो इसमें ये समझिए कि उन्होंने बोला है कितना अधिक था, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में जो उत्तर आएगा वो अधिक ही आएगा, क्योंकि उन्होंने अधिक पूछा तो अधिक ही आएगा। बस हमें देखना है कितना अधिक आएगा। यानी अगर हम 7236 को 56 की जगह 65 से गुणा करें तो उत्तर जो 56 से गुणा करने पर आना था अब वो 65 से गुणा करने पर उत्तर कितना आएगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इट मीन्स देयर इज अ नंबर 7,236 एंड इसको मल्टीप्लाई किया जाना था 56 से, बट instead of multiplying by 56 it was multiplied by 65. And next, by how much was this answer greater than the correct answer? It means there was a number 7,236 and it has to multiply it by 56, but instead of this it was multiplied by 65. So next it is being asked in the question that what was the answer greater than the correct answer. Okay, so we have to found the greater answer than the correct answer. Okay, so इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखिए हम पहले इस संख्या को थोड़ा छोटा समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली 8, तो हमें पहले देखना है एक संख्या 2 थी, एक संख्या हमने ले ली 5। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे फॉर्मूले समझेंगे। हम 7236 को 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने दो छोटी संख्या ले ली 2 और 5, हम 8 की 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा 8 दूनी 16, और 8 की हम 5 से भी गुणा करते हैं तो कितना आएगा 8 पंचे 40। तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 16 आंसर आना था, 5 से गुणा करते हैं 40 आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आंसर है 5 वाला ये पुराने आंसर से कितना अधिक है, तो आप देख सकते हो 16 में से 40, 40 में से 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, इधर से कैरी लिया था तो इधर 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2, 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है इसमें। तो हमारे पास संख्या है 7236, यानी दी गई, पहले इंग्लिश में लिखेंगे इसको, गिवन नंबर या दी गई संख्या। ठीक है, कितनी दी हुई है 7236 या 7236। ठीक है, अब उसमें पहले हम देखते हैं कि 56 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऑन मल्टीप्लाइंग, या आप ऐसा लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ऐसे 56 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या को 56 से गुणा करते हैं तो 56 से गुणा करके किस तरह लिखेंगे 7236 गुना 56। इसको यहाँ रफली हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, 6 के गुणा 6 में करेंगे, 6 संग 36, 36 का 6, हासिल गया 3 या कैरी गया 3, तो 6 थी 18, 18 और 3 21, 21 का 1 कैरी गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 कैरी गया 1,
तो 76 42, 42 और 1 43। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5 ही गुना 6 में करेंगे। 5 छंग 30, 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 5 7 35, 35 और 1 36। तो अब इनको ऐड कर लेंगे। 6 का 6, 1 और 0 1, 8 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 कैरी का 5, 6 4 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 3 और 1 कैरी का 1 4। समझे? तो क्या आ गया 40,000 4,05,216, यानी कि इसे गुणा करने पर आता है 405216, ये संख्या आती है। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 65 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 65 से, तो इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 65, हिंदी में लिखेंगे 65 से गुणा करने पर। ठीक है, अभी हम उसी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो 7236 गुना में 65। तो इसे हम यहाँ थोड़ा सा रफली साफ कर देते हैं ताकि यहाँ पे दोबारा गुणा करके देख सकें। तो अब इस संख्या की 7236 की हम गुणा करेंगे 65 में। ठीक है, तो गुणा करिए। 5 छंग 30 का 0 हासिल गया 3, 5 3 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल गया 1, 5 7 35, 35 और 1 36। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 छंग 36, 6 की करेंगे अब। 6 छंग 36 का 6 हासिल गया 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 6 7 42, 42 और 1 43। ठीक है, इनको ऐड कर लो। 0 सवा 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल गया 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 6 4 10, 10 का 0 और हासिल गया 1, 3 3 6, 6 और 1 हासिल का 7 और 4 का 4। ठीक है बच्चों, तो 7236 की 65 से गुणा करने पर क्या आया 47,0340, यानी 47,0340। ठीक है, ये आया। अब मुझे ये बताइए कि हमने जब 56 से गुणा करा तब तो ये आया था 40,52,16, और जब 65 से गुणा करा तो क्या आया 47,0340। अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि उसका उत्तर जब 65 से गुणा करा तो उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो हमारा सही उत्तर कितना है 40,52,16। अगर हमें सही उत्तर है हमारे 40,52,16 और उन्होंने पूछा है कि 65 से करने पर कितना अधिक आया। अच्छा मुझे बताइए, एक आंसर हमारे पास ये है और एक ये है। ठीक है, अब आपको देखने में लग रहा है यहाँ 40 है और यहाँ 47 है, तो बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, अगर हमें अंतर निकालना है, इसमें पूछा कितना अधिक था, यानी कि ये इससे कितना अधिक है, यानी कि इन दोनों में कितना अंतर है। अंतर कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आपसे कहा एक संख्या 5 है, एक संख्या 2 है, मैंने आपसे कहा इनका अंतर निकालो। आपने अंतर देखा 5 और 2, अंतर आ गया 3 का, तो ये छोटी संख्या है, अंतर 3 का आ गया। अगर बड़ी संख्या होती है तो अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके। बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो तो अंतर आ जाता है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे या 5 में से 2 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3। उसी तरह यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है, तो हम अंतर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। लिखेंगे कि अधिक, कितना अधिक था, यह हम लिख देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस अंतर, हमारे पास अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर दो। बड़ी कौन सी है 47,0340 माइनस छोटी कौन सी है 40,52,16। यहाँ से साफ कर दो, इसे भी साफ कर देते हैं और इसमें से आप इसको माइनस कर दिए। देखिए कैसे करते हैं, 47,0340 नीचे 40,52,16। ठीक है, तो अभी यहाँ 0 है तो इधर से कैरी ले लेंगे, तो 0 का 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, हमने इधर से कैरी लिया था, इधर 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 0 है, इधर से हासिल ले लेंगे, 0 हासिल लेने पर 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अगर इधर से हमने हासिल लिया तो इधर 7 में से 6 बचेगा, 6 में से 0 गया 6 बचेगा,
4 में से 4 गया 0, यानी हमारे पास जो संख्या बचती है वो कितनी बचती है 65 124। भाई देखो अगर किसी भी संख्या से पहले 0 संख्या होती है तो हम इस वहाँ पे 0 को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो 0 से आगे कितना बचता है 65 124। वैसे तो यहाँ पे 0 ही बचेगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कितना काम का है 65 124। तो ये आपका सही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम इसे साफ कर देते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है और 40 मीटर कपड़े में से ऐसी कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा सी से बच जाएगा, ठीक है। और हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो देखिए पहले तो आपको देखना क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन ने सीधा ये बोला हुआ है कि आपको एक कमीज सीने के लिए कपड़े की ज़रूरत है और उस कपड़े में और उस कमीज को सिलने में कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कपड़े को शर्ट को सिलने के लिए कपड़े में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। और आगे बोला हुआ है हमें कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कपड़ा दे दिया जाए, कितने मीटर का 40 मीटर का, तो अब मुझे बताइए इस 40 मीटर के बड़े से कपड़े में से इस साइज से बनने वाली कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं। जैसे कि हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे फॉर्मेट में समझें, हमें पता है कि एक पेन 2 रुपये का आता है, कितने रुपये का आता है 2 रुपये का, ठीक है। और मैं आपको कहूँ आपके पास 50 रुपये हैं, बताइए 50 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे ऐसे जो एक पेन 2 रुपये का आता है। तो ऐसे तो अगर आप देखोगे 50 को 25 पेन आएंगे। आप कैसे बताते हैं, एक पेन 2 रुपये का आता है और 50 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो आप कुछ मत कीजिए, 50 को 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए 50 को 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, बचा कितना 4, 5 में 4 गए 1, ऊपर से 0, तो 0 यहाँ पे आ गया। तो 2 पंचे 10, यानी कितना आया 25। यानी कि जब हम एक पेन 2 रुपये का खरीदते हैं और ऐसे 50 रुपये में कितने पेन आते हैं 25। कैसे करा आपने, कुल रुपयों को एक पेन की कीमत से भाग कर दिया। उसी तरह यहाँ पे कुल कपड़े को एक कपड़े के साइज से, एक कपड़े के आकार से भाग कर देना बस। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है 40 मीटर, यहाँ पे यूनिट क्या है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आप इस क्या कीजिए, सबसे पहले इन सभी की यूनिट जो है सेम कर लीजिए। आप सेम कैसे करेंगे, इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कहाँ में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में। देखिए कैसे करेंगे, 40 हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर 40 मीटर है, 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 40 की हम 100 से गुना कर देंगे। और जब आप यहाँ 40 की गुना 100 में करोगे तो 0 0 0 0 0 0 0 एकम 0, 4 की 0 में गुना करेंगे 0, 4 की 0 में गुना करेंगे 0, 4 की 1 में गुना करेंगे 4। इनको ऐड कर दीजिए, 0 का 0 0 0 0 और 0 0 0 और 4 का 4। तो कुल मिला के कितना आया 4 और 3 0, यानी कि 4000। यानी कि इनकी गुणा करके कितना आया 4000 सेंटीमीटर। यानी 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 4000। उसी तरह हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी करेंगे, यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम करते हैं तो क्या होगा, तो पहले देखिए यहाँ पे आप 2 मीटर को 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर प्लस उसमें 15 भी बोला हुआ है तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में है, इसको तो आप सेंटीमीटर में रहने देना है, इसको नहीं बदलना। तो आप पहले 2 की गुणा 100 में करेंगे। वैसे तो बच्चे सब जानते हैं कि 100 दूनी 200 होता है, हम फिर भी गुणा करके दिखा देते हैं।
क्योंकि हम गुणा भागी सीख रहे हैं अभी। तो 2 की गुणा 0 में 0, 2 की गुणा 0 में 0, 2 की गुणा 1 में 2, कितना आ गया 200। तो 2 की गुणा 100 में करा तो 200 आया, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 200 प्लस 15 यानी 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ 215 सेंटीमीटर। तो अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब हमें कुल कपड़ा कितना दिया हुआ है, हमें यानी टोटल क्लॉथ कितना दिया हुआ है 40 मीटर यानी कि 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे 40 मीटर भी लिख देते हैं, आगे हम 4000 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ ये है लेकिन उपयोग इसका करना है। ठीक है, और हमें एक कमीज सिलने में कितना, अच्छा यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हमने, हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में भी लिख देते हैं। टोटल क्लॉथ हिंदी में लिखेंगे कुल कपड़ा कितना दिया हुआ है 40 मीटर, या आगे चलेंगे तो 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कमीज सिलने में कितना कपड़ा लगता है, यानी कि इसे इंग्लिश में लिखेंगे क्लॉथ फॉर 1 शर्ट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे एक कमीज का कपड़ा। तो हमें एक कमीज सिलने में कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर या 215 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है कि 40 मीटर कपड़े में से इस 2 मीटर 15 सेंटीमीटर वाली कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और उसमें से कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि भाग करके करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हम कुल, इंग्लिश में लिखेंगे पहले टोटल शर्ट्स यानी कि कुल कमीजें। तो हमें टोटल कपड़ा कितना दिया हुआ है 4000 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा था इसे भाग करेंगे, और एक कपड़े में कितना शर्ट, ये तो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है 215 सेंटीमीटर। तो हम इसको भाग करेंगे साइड में रफली। देखिए 215, पहले आप यहाँ पे देखिए 4000 है, क्या 4000 215 के टेबल में आता है, नहीं आता, इससे बाहर जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, जब ये डिवीज़र है यानी कि ये भाज्य है और ये डिवाइडेंड है यानी कि ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, यानी कि ये हमें इसको से डिवाइड करना है। पहले आप ये देखिए क्या 4215 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे 4000 को अलग अलग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये 0 अलग कर लेते हैं और 400 अलग कर लेते हैं। अब 215 को हम 400 को भाग करके देखते हैं कितनी बार चलेगा, एक बार, क्योंकि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 हो जाएगा, 400 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें एक बार में भाग करना है। कितना आएगा 215 एकम 215, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे आप, यहाँ 0 है, इधर से कैरी ले लीजिए, इधर से कैरी लेंगे, इधर 1 आ जाएगा, तो 1 और 0 तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। और इधर भी कैरी नहीं था तो आपने इधर से कैरी लिया होगा, जब इधर से कैरी लिया इधर 10 हुआ था, 10 से जब आपने इधर कैरी ले लिया था तो इधर कितना बचा था 9, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। ठीक है, इधर कितना बचेगा, जब हमने इधर से कैरी ले लिया तो इधर बचा 3, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो कितना आया 185। अभी हम 215 को 185 से भाग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 185 215 से साइज में छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से ये 0 उतारना पड़ेगा, इस 0 को यहाँ पे उतार लीजिए, बचा हुआ 0 है जो। ठीक है, अब 215 से इसको भाग करके देखिए तो ये कितनी बार में चलेगा, ये 8 बार में चलेगा, क्योंकि 9 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 215 गुना में 8, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 का 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। हाँ, ये इससे कम है तो इसमें चल जाएगा। तो आप 215 की गुना 8 में कर लीजिए,
कितना आएगा, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल का 17। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 और 1 में से 1 तो 0 आएगा। ठीक है, तो कितना बचा 130। अब देखिए, अब ये 130 जो बचा है, हमें इसको इससे बड़ा करने के लिए ऊपर से कोई संख्या भी नहीं बची है जो हम उतार सकें, यानी कि ये क्या बच गया, ये शेषफल बच गया है। ये क्या बच गया है, शेषफल। और हमारा जो भागफल निकल के आया है कितना आया है 18। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसे भाग करने पर कितना बचा 215, सॉरी 18 कमीजें प्लस भागफल क्या बचा 130 सेंटीमीटर। ये 18 तो कमीजें निकल कर आ गई, इतनी कमीजें बचेंगी, प्लस में जो शेष कपड़ा बच गया है भागफल के रूप में वो कितना है 130 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमने 4000 सेंटीमीटर कपड़े में से हमने 215 सेंटीमीटर वाली कमीजें बनाई, तो कितनी कमीजें बनी 18 कमीजें, और उसमें कपड़ा बच भी गया, कितना कपड़ा बच गया 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, यहाँ पे तो आप खाली कमीजें लिख दीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं शेष कपड़ा, यानी कि रिमेनिंग क्लॉथ, या हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए रिमेनिंग क्लॉथ, हिंदी में से बोलेंगे शेष कपड़ा। कितना बचा था 130 सेंटीमीटर। तो देखिए ये फाइनल आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है और हमारे पास 40 मीटर कपड़ा दिया हुआ है। तो बताइए कि 40 मीटर कपड़े में से ऐसी कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कितना कपड़ा उसमें से बच पाएगा। तो देखिए आप पहले इनकी जो यूनिट है, जो इनकी इकाई है, उनको सेम कर लीजिए। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा 40 गुना 100, कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर। अच्छा, और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो है उसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 2 मीटर को हम 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 200 और प्लस 15 टोटल कितना होगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि 40 मीटर यानी 4000 सेंटीमीटर कुल कपड़ा है और एक कपड़े का साइज कितना है 215 सेंटीमीटर। अगर हमें सारी कमीजों की संख्या निकालनी है, कुल कमीजें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे कपड़े में से जो कपड़ा दिया हुआ है उस पूरे कपड़े में से हम एक कपड़े का जो साइज है, एक कमीज का जो कपड़ा है उससे भाग कर देंगे। एक कमीज में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, उसको हम पूरे कपड़े से भाग कर देंगे। तो भाग करके कितना आया 18 कमीजें, यानी 18 आया। यानी कि जो कमीजें बनेंगी इसमें से, इस कपड़े में से कितनी बनेंगी 18 कमीजें, और उसके बाद भी जो भागफल के रूप में बचता है कितना बचता है 130, यानी कि वो 130